नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त पिंटू राजपूत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे जिला रायपुर जो कि संविदा भर्ती निकला हुआ है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में। आइए जानते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु जिले की स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला रायपुर के अंतर्गत निम्न संविदा पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से दिनांक 14/12/2021 तक कार्यालय में समय में सायंकाल 5:30 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से या सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है। एनएम जिसका सैलरी है 12,000, नर्सिंग ऑफिसर 16,500। इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र रायपुर जिले की वेबसाइट www.raipur.government.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा। आवेदन संबंधी कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है जिसके बारे में आइए जानते हैं। पहला है आवेदन का प्रारूप रायपुर जिले की वेबसाइट www.raipur.government.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा। दूसरा है आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में दिनांक 14/12/2021 तक शाम 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। तीसरा है आवेदक को आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम एवं संवर्ग अनारक्षित स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। चौथा है आवेदन प्रारूप में अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। पांचवा है विज्ञापन जारी करने के उपरांत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त न होने पर डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। छठवां है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विज्ञापित समस्त पद संविदा आधार पर होंगे। इसमें आयु सीमा है संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी।
दूसरा है आयु की गणना अनुबंध वर्ष 1 जनवरी 2021 के अनुसार होगी। संविदा भर्ती के कुछ नियम दिया गया है। संविदा सेवा की अवधि नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी, जो कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन पर कर अनुशंसा संविदा सेवा की निरंतरता का निर्धारण किया जा सकेगा। दूसरा है संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय या अन्य राशि प्रावधानित आरओपी अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता सुविधा नहीं देय होगा। यहाँ पे आवेदन शुल्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मानदेय प्रति माह वही 25,000 होगा। आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा। तीसरा है एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन एवं निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। चौथा है आवेदन प्रारूप डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक, दिनांक एवं राशि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। पांचवा है बिना आवेदन शुल्क के आवेदन करने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। चयन की कुछ प्रक्रिया दी हुई है, जिसमें जानते हैं प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूचना एवं अन्य दिशा निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.raipur.gov.in में प्रकाशित किया जाएगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। दूसरा है प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, परीक्षा, चयन तथा साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा। कुल विज्ञापित पदों की संख्या और स्क्रीनिंग साक्षात्कार लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या। पहला है 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना, 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना, 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 0.3 गुना। तीसरा है कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों एवं एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 10वीं की अंक सूची, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 12वीं की अंक सूची, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, छत्तीसगढ़ काउंसिलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है संलग्न करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड जमा कर सकते हैं। चौथा है उपरोक्त समस्त दस्तावेजों प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों का असत्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी। पांचवा है जिला स्तर पर की जाने वाली भर्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पद जिनका मासिक वेतन राशि 16,500 प्रति माह या फिर राशि 16,500 प्रति माह से कम हो उन पदों पर रायपुर जिले के पात्र स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। रायपुर जिले में पात्र मूल निवासी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिलों के
पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम अनुसार प्राथमिकता दिया जाएगा। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु प्रविष्टि सूची। पहला है अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 65%। ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 60%। अनुभव अधिकतम 10-15 अंक। NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 3 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 0-2 अंक इस प्रकार से है। लिखित कौशल साक्षात्कार परीक्षा 20 अंक। ये आवेदन फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आप 14/12/2021 5:30 बजे तक आप इसमें भेज सकते हैं और उससे पहले भेजें ताकि वहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे तो कभी कभी लेट हो जाता है। इस प्रकार से फॉर्म दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।